आज हम लोग मतलब झारखंड, बिहार और पूरा देश में आपातकालीन लागू हो गया है। अनकहा आपातकालीन, हिडन इमरजेंसी। पेट्रोल मिलना बंद हो गया, डीजल मिलना बंद हो गया। कोयले पर सरकार कह रही है कि अब खाना बनाने के लिए सीखिए, और उसके लिए अब जहाँ जहाँ कोयला का लाइसेंस था बेचने का लोगों को, उस लाइसेंस को रीस्टोर किया जा रहा है आप लोगों की जानकारी के लिए। किसानों को कहा जा रहा है कि खाद का कम उपयोग कीजिए खेत में, बिजली का कम उपयोग कीजिए। बेरोजगारी बेतहाशा है हमारे देश में। ये पिछले सब 10 साल में इस देश का मोदी जी जब से आए हैं तब से धर्म को केवल इन्होंने सत्ता के लिए हथियार बनाया। बेरोजगारों को, गरीबों को, किसानों को, मजदूरों को, सबको हाशिए पर देश को ला के खड़ा कर दिया उन्होंने। हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई है। अब तो वेतन भी देने के लिए पैसा नहीं रहेगा कुछ दिनों के बाद, जो परिस्थिति है। जो लोग गीत गाते हैं मोदी जी, अब उनसे पूछना चाहिए कि क्या हुआ। गैस सिलेंडर का दाम कहाँ चला गया? पेट्रोल डीजल कहाँ चला गया? एनर्जी अभी एनर्जी बचाने के नाम में अभी बिजली को 3 घंटा 4 घंटा काटा जा रहा है केवल। आप देखिएगा 24 घंटे में 2-3 घंटा कटना शुरू हो गया है। ज्यादा नहीं, 2 महीने के अंदर भयंकर स्थिति हमारे देश की हो जाएगी। इथोपिया से हम इसकी तुलना कर सकते हैं। इथोपिया हो जाएगा हमारा देश। और बेरोजगारों पर लाठी चलाई जा रही है। एगो नीट नहीं संभल पा रहा है इनको एग्जामिनेशन। आते आते इन्होंने कहा कि हम राष्ट्रीय स्तर पर इसका एग्जाम लेंगे और लोगों का चुनाव करेंगे। नीट का एग्जाम हमारे बच्चों ने दिया। 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। 13 लाख लोगों का भविष्य खराब। महज 150 लोगों ने उसके प्रश्नों को लीक आउट किया। कौन थे इसमें? क्या कोई सत्ताधारी दल के लोग, विपक्ष के लोग थे? इसमें केवल और केवल सत्ताधारी दल के लोग। तो आज देश की हालत है। अब आ जाइए दूसरे तरफ, आप बिहार की बात, झारखंड की बात कर रहे थे। लोकतंत्र है क्या? लोकतंत्र भी अब खत्म हो गया। चुनाव आयोग ने लाठी और डंडा के सहारे, सत्ता के सहारे वेस्ट बंगाल की सत्ता को हथियाने का काम किया है। बूथ में घुस करके, और जो पुलिसकर्मी या सरकारी कर्मी नहीं है वैसे लोगों ने कब्जा करके उनसे दिलवा दिया गया। जबरदस्ती लूट लिया गया वेस्ट बंगाल को। अब तो चुनाव आयोग भी नहीं रहा, कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, चुनाव आयोग नहीं है। देश बहुत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। संवैधानिक संकट के दौर से गुजर रहा है, आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। मोदी जी ने तो ताली बजवा लिया, थाली बजवा लिया, नोटबंदी करके कहा कि 50 दिन में हम अच्छे दिन ले आएंगे। अभी अच्छे दिन आ गए, अभी असली अच्छे दिन आ गया। क्या आप सब लोग भी आए होंगे मोटरसाइकिल से? अब आपका मोटरसाइकिल और गाड़ी में, 4 व्हीलर में ज़्यादा नहीं, 15 दिन के अंदर आपको तेल नहीं मिलने वाला है। दुगना तिगना दाम हो जाएगा। यही स्थिति है। तो अभी हमारा देश अत्यंत ही संकट के दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी बेतहाशा हो गई है, आर्थिक स्थिति ध्वस्त हो गई है, और केवल मीडिया के सहारे, जो उनके चमचे मीडिया हैं, उसके सहारे केवल नैरेटिव तय करते हैं, डाइवर्ट करने के लिए लोगों के दिमाग को, और डाइवर्ट करके मुख्य आज तक बेरोजगारी के बारे में कोई चर्चा भी किया? अगर आर्थिक संकट है तो मन की बात करते हैं। कभी कहा इन्होंने क्या आर्थिक संकट के बारे में? कभी इन्होंने आर्थिक संकट की चर्चा नहीं किया। ये किसकी जो सोना खरीदना बंद कर दो, मैंने अब शादी ब्याह करना बंद कर दिया बेटी के, ये है
एक बार कहते थे कि मंगलसूत्र छीन लेंगे ये कांग्रेसी लोग आएंगे, विपक्ष के लोग आएंगे। तो अभी कौन छीन रहा है मंगलसूत्र लोगों का? ये तो कह रहे हैं कि एक साल अब सोने मत खरीदो। ये है क्या हो गया भाई हमारे देश। अंग्रेजों से भी ज़्यादा खराब स्थिति, अंग्रेजी जो हुकूमत थी 1947 के 15 अगस्त 1947 के पहले, उससे भी ज़्यादा हमारे यहाँ की स्थिति खराब हो गई है। तो मैं आप सब लोगों को आपके माध्यम से झारखंड की जनता, बिहार की जनता और देश की जनता को आगाह करना चाहता हूँ कि चलिए देश की रक्षा के लिए संकल्प लीजिए, संविधान को बचाने के लिए संकल्प लीजिए, और झूठ बोलने वाले लोगों से, जो सत्ता में बैठ करके सिर्फ पर झूठ दिन रात बोलने का काम करते हैं, वैसे लोगों से मुक्ति लीजिए। और तभी अब तो इस स्थिति में ला के खड़ा कर दिए हैं कि कितना दिन इसको लगेगा आप संभालने में, कोई चाहेगा भी तो खाना